हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। और जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन का सिलसिला चल रहा है और आप सभी का CUET UG का जो कोर्सेस है उसका भी एडमिशन का जो लिस्ट है जल्द ही आने वाला है। और लगभग लगभग आपका जो लिस्ट होगा वो आपका मतलब सितंबर फर्स्ट वीक तक आपका लिस्ट आ जाएगा। अभी मतलब टाइम है 10 से 15 दिनों का, तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि CUET UG कोर्सेज़ का जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनता है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जो भी आपका प्रॉपर डिटेल होगा, ठीक है, वो आपसे शेयर करूँगा। और जो भी पास्ट है 2-3 साल का जो भी CUET के थ्रू एडमिशन हुआ है उसके हिसाब से मैं बताऊंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से आपसे शेयर करूंगा। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा जामिया मिलिया इस्लामिया में, कैसे आपका मेरिट लिस्ट आएगा, आपको कहाँ पे चेक करना होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आगे का क्या प्रोसीजर होता है, पूरा कंप्लीट डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। और मैंने कोशिश किया आपको अच्छे से समझा पाऊँ ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो इससे रिगार्डिंग आपका दूर हो जाने वाला है। जो भी CUET UG का कोर्सेस है जामिया मिलिया इस्लामिया में, कुछ लिमिटेड कोर्सेज में ही जामिया मिलिया इस्लामिया CUET के थ्रू एडमिशन लेती है। और जो भी कोर्सेज रहेगा पूरा कोर्सेज का प्रॉपर डिटेल हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले जो कोर्सेज है कोर्सेज का थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन कोर्सेज है, फिर आपको इन्फॉर्मेशन वन बाई वन देने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हो आप, आपके सामने ये कोर्सेस है जो CUET के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। और आपका जो भी बगल में कोर्सेस है और उसके बगल में आपका जो भी डोमेन आपने लिया होगा वो है। ये ध्यान रखिए, अगर आप डोमेन मान लीजिए 4 दिए होंगे 5 दिए होंगे वो मैटर नहीं करता, बस इनका जो एलिजिबिलिटी है वही मैटर करता है। जैसे कि BA ऑनर्स में कोई कोर्सेज में जनरल टेस्ट मांगा जा रहा है तो आप जनरल टेस्ट दिए रहोगे, उसी के मार्क्स को कंसाइडर किया जाएगा। बाकी आपका जो भी सब्जेक्ट दिए रहोगे वो कोई मैटर नहीं करता, बस वो लोग जनरल टेस्ट का मार्क्स वो लोग आपका निकाल लेंगे। जब आप फॉर्म फिलअप करने गए होगे तो एप्लीकेशन नंबर डाला है ना आपने, वही एप्लीकेशन नंबर से वो लोग आपका जो भी रहेगा वो NTA से आपका डेटा ले लेंगे। उसके बाद आपका जो भी उनका डोमेन रिक्वायर्ड है वही डोमेन के मार्क्स को वो लोग लेंगे, और जिनका जितना ज़्यादा रहेगा उसी हिसाब से ये लोग सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन कोर्सेस है, फिर वन बाय वन जो भी कोर्सेस है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इसमें जनरल टेस्ट चाहिए। BA संस्कृत है, इसमें भी जनरल टेस्ट चाहिए। BA फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज़ है, इसमें भी जनरल टेस्ट चाहिए। BA स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ है, इसमें भी जनरल टेस्ट चाहिए। BA हिस्ट्री है, ये इसमें सिर्फ हिस्ट्री चाहिए। BA हिंदी है, इसमें सिर्फ हिंदी चाहिए। BA उर्दू है तो इसमें भी उर्दू ही चाहिए आपको। कोरियन लैंग्वेज है तो आपका CUET में जनरल टेस्ट रहे तो हो जाएगा। उसके बाद BA पर्शियन जनरल टेस्ट। बायोटेक्नोलॉजी में से क्या है कि 3 सब्जेक्ट में कोई एक आपका रहेगा तो आपका हो जाएगा बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी। VWOC सोलर एनर्जी है, इसमें फिजिक्स चाहिए। BSc फिजिक्स में फिजिक्स ही चाहिए। BSc केमिस्ट्री में केमिस्ट्री चाहिए। BSc अप्लाइड मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स चाहिए। और BA इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स चाहिए। तो ये आपका UG का कोर्सेस है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कोर्सेज़ के सामने आपका जो भी आपका डोमेन है वो डोमेन मैंने आपको बता दिया। ये ध्यान रखिए कि जनरल टेस्ट का जो नंबर होता है 250 का मैक्सिमम नंबर होता है, और बाकी जो भी आपका डोमेन है लाइक हिस्ट्री, हिंदी, उर्दू, फिजिक्स, बायो, आपका बायो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट का 200 होता है। अब आपका मेरिट कैसे बनेगा ये समझ लीजिए। जो भी आपने डोमेन का पेपर इनके रिक्वायरमेंट से दिया है तो उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका जो भी रहेगा वो मेरिट बनेगा। तो उसमें आपने जितना लाया होगा, मान लीजिए जनरल टेस्ट का जो सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट में 250 का आपका पेपर हुआ, और 250 में आपका जो भी आपका मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे जिनका जितना हाईएस्ट रहेगा उतने स्टूडेंट का ये लोग लेके आपका लिस्ट पब्लिश कर देंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिए जो सीटें जितनी रहेगी उसी हिसाब से ये लोग रिलीज़ करते हैं, और कैटेगरी वाइज भी सीटें रिलीज़ करते हैं। जैसे अनरिजर्व हो गया, मुस्लिम हो गया, मुस्लिम वुमेंस हो गया, मुस्लिम OBC हो गया,
जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कश्मीरी माइग्रेंट्स हो गया, तो ऐसे मतलब उनका अलग जो भी कैटेगरी वाइज ये लोग निकालते हैं। तो उसी हिसाब से ये सीटों की संख्या जितनी रहेगी मतलब रिजर्वेशन के हिसाब से वो लोग करेंगे। अब आपका जो सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है कि मान लीजिए आप जो भी सब्जेक्ट का पेपर दिए रहोगे उसी सब्जेक्ट के हिसाब से ये लोग सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए जनरल टेस्ट में 250 का है, तो सारे कैंडिडेट फॉर एग्जांपल 400 कैंडिडेट मतलब भर दिए, मतलब किसी सब्जेक्ट में जिसमें जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो उसमें से जिनका जो बेस्ट स्टूडेंट होंगे मतलब उसमें बेस्ट ऑफ जिनका ज़्यादा मार्क्स होगा उसी के हिसाब से वो लोग सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो उसमें से लगभग 60 सीटें हैं किसी कोर्सेस में, तो 60 कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज वो लोग निकालेंगे और आपका लिस्ट को पब्लिश कर देंगे ऑफिशियल साइट पे। जब gmi.coe.in वाले वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ पे जाइएगा तो यूनिवर्सिटी एडमिशन रिज़ल्ट करके आएगा सेक्शन, वहीं पे आप क्लिक कीजिएगा ना तो वहीं पे आपको सेलेक्ट करना होगा कोर्स। उसके बाद आपका कैप्चा डाल के और सर्च कीजिएगा तो आपका लिस्ट आ जाएगा। उसमें क्या रहेगा कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन हुए रहेंगे तो उनका लिस्ट आ जाएगा। अब उसमें क्या रहेगा कि एक टाइम लिमिट दिया रहेगा, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको जाके एडमिशन करवा लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं करवाओगे तो आपका वहीं पे कैंसिल हो जाएगा और फिर आगे का जो भी सीटें बची रहेगी, जैसे 60 सीट में से 30 सीटें फुल हो गई तो आप बाकी का 30 सीटें बची रहेगी, उस 30 सीटें के लिए फिर अलग लिस्ट आपका तैयार किया जाएगा। तो ऐसा आपका प्रोसीजर चलता है और 3 राउंड का आपका आता है लिस्ट, मेनली 3 राउंड का आएगा। फिर सीटें बची रहेंगी तो फिर आगे का स्पोर्ट राउंड भी आ सकते हैं। 3 लिस्ट तो जहाँ तक मुझे लगता है आता ही आता है। ठीक है, तो वेट कीजिए, अब रिज़ल्ट आएगा तो उसी हिसाब से आपको पब्लिश किया जाएगा। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ चुका है कि कैसे आपका मेरिट बनता है। ठीक है, तो वही रहता है। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका वही CVT के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा, जो भी आपने डोमेन दिया होगा, और जिनका जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब कटअप का क्या है, कटअप का एनालाइज करना लास्ट ईयर 1-2 साल का हिसाब से आदमी एनालाइज करता है। ठीक है, कभी क्या होता है बढ़ जाते हैं कट ऑफ, कभी क्या होता है कम हो जाते हैं। इस साल मुझे जहाँ तक लगता है थोड़ा बहुत बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि पिछले साल क्या था ना कि जो अप्लीकेशन फॉर्म खुला था, जैसे जामिया का खुद का जो इंट्रेंस होता है उसका के साथ सबका फॉर्म खुला और उसी के साथ सबका फॉर्म क्लोज हो गया और दोबारा नहीं खुला, ना CUET वाला खुला ना वो जामिया का जो भी कोर्सेज था उनका जो एंट्रेंस होता है खुला। पर इस बार क्या हुआ है कि बहुत टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम फॉर्म को ओपन रखा गया है। एक तो स्टार्टिंग में जो ओपन हुआ उसके बाद फिर क्या हुआ कि दोबारा भी ओपन किया गया, फिर लंबा अच्छा खासा चला, फिर इंट्रेंस हो गया CUET का, फिर उस टाइम भी खोला गया, फिर क्या था बीच में फिर बंद हो गया था। अभी क्या है कि CUET का रिज़ल्ट आया तो उसमें भी ओपन किया गया और अच्छा खासा 10 से 12 दिनों का टाइम दिया गया था, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट फिलअप किए हैं। तो जाहिर सी बात है जो कैंडिडेट का रिज़ल्ट अच्छा है वो सोचे होंगे चलो इसी में भर देते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया NIRF रैंकिंग 3rd है और एक्सपोजर यहाँ पे अच्छा ही मिलता है तो चलो भाई इसमें हम अप्लाई कर देते हैं। इसलिए इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांसेस है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो लास्ट तक बने रहो, जो जिनका भी अगर मार्क्स मतलब अच्छा है, अगर जिनका कम है काफ़ी कम है तो आप एक्सपेक्टेशन ना रखो। ठीक है, आप दूसरे कॉलेजेस में एज अ बैकअप ऑप्शन रखो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट BHU हो गया, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, तो इसमें आप देखो अगर सीट कहीं मिल जाती है तो उसको सिक्योर करो। फिर अगर मान लीजिए जामिया में आया तो अभी आपका UGC का फ़ीस रिफ़ंड पॉलिसी तो है ना, 30 अक्टूबर तक आप फ़ीस रिफ़ंड करवा सकते हो। तो ऐसा है, बाकी होप ये समझ में आ चुका है, मैंने कोशिश किया आपको समझा पाऊँ। बाकी आपका सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड समझ में आ चुका है। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस था, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप हमसे ज़रूर पूछिए। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके लिए बनाया जाएगा। ठीक है, और आपको हेल्प किया जाएगा जैसा भी होगा। ठीक है, वो हेल्प किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखें अपना।